नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इन अ सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण का राष्ट्रीय अवार्ड प्रशांत अग्रवाल को मिला था। ध्यान रखिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये नाम आप ज़्यादा नहीं सुने होंगे, इसीलिए जो नए चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के बने हैं उसमें थोड़ी मेहनत आपको लगेगी। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा विष्णुदेव साई। कौन? विष्णुदेव साई। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वही दोबारा से बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को बहुमत मिला है और उनके विष्णुदेव साई जी, जो कि पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के होंगे, वो बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के 2020 और 2022 के। ध्यान रखिएगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील, जो कि ये पहले टर्म इनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जो 2014 वाला था उसमें ये रहे थे। ठीक, आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कंचन देवी ये पहली डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में बनी थी। जेवियर मिली ये नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। ओपन एआई, जो कि ओपन एआई के सीईओ कौन? सैम अल्टमैन बने हैं। याद रखेंगे दोबारा से, मतलब ऑलरेडी ये पहले से थे। अशोक वासवानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वी चंद्रशेखर को जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। राजेंद्र मेनन ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने हैं। और दीपेश नंदा सीईओ और एमडी बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री राइटर शेरिंग तासी, कौन? शेरिंग तासी वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी प्रेमचंद्र फेलोशिप। तो किस देश के लेखक शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद्र फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ये भूटान की एक राइटर है, लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, भूटान से बिलोंग करती हैं शेरिंग तासी और इनको साहित्य अकेडमी प्रेमचंद फेलोशिप इनको प्रोवाइड कराई गई है। अगर साहित्य अकेडमी की बात करें तो 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रशांत अग्रवाल वही पर्सन है जो कि बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए इनको ऑनर मिला है। टाइम्स मैगजीन ने ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन, जो कि इस समय सीईओ हैं, सीईओ ऑफ द ईयर इनको दिया है। और जो अगर बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर की तो लियोनेल मेसी को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने दिया। टाइम्स मैगजीन ने ही टेलर स्विफ्ट इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और वीआर ललित अंबिका ये इसरो की साइंटिस्ट हैं, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है जिसको लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। पॉल लिंच ये बुकर प्राइज़ 2023 को जीते हैं। निकारागुआ से
बिलोंग करती हैं सेनिस पलासियोस, ये 72 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने लता मंगेशकर अवार्ड सुरेश वाडकर को दिया है और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। केरला को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी जगह कौन? मोहन यादव चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन से इन्होंने ये एमएलए हैं और 2013 में पहली बार एमएलए चुने गए थे, ठीक, और 2018 में दोबारा से चुन के आए और अब ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया और भोपाल इसकी कैपिटल है। मंगू भाई सी पटेल गवर्नर हैं। मनोज यादव बीजेपी के इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 230 सीट्स हैं। लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जबलपुर में लोकेटेड है। 53 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग? तो हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? आंसर होगा ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर, जो अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग जारी की गई, ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग जारी की गई, उसमें टॉप पोजीशन पर है। मतलब पॉल्यूशन की हालत वहाँ पर ख़राब है। IQ एयर के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल इस्लामाबाद, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अनवर अल हुक कक्कर हैं, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इन विच समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज टू स्टार्ट वेड इन इंडिया कैंपेन लाइक मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्रमोट किया जाता है, जिससे कि आप अपने कोई गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो आप भारत में बनाएं। इसी प्रकार से वेड इन इंडिया, अगर आप भारत के वेल्थी जो लोग हैं जिनके पास काफ़ी वेल्थ है, वो अपनी शादी को भारत से बाहर ना प्रेफर करके भारत में प्रेफर करें, इसके लिए इन्होंने वेड इन इंडिया जो कैंपेन है इसको स्टार्ट करने की बात कही है। और ये कहाँ की कही है? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत के जितने भी वेल्थियर लोग हैं, जिनके पास वेल्थ अच्छा खासा है, वो भारत में ही अपनी मैरिज को करें, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट शादी के सीज़न में ही मिलता है, यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऐसी बात कही है। उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ है तो उत्तराखंड को रिवाइज करते हैं। उत्तराखंड को राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की है। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में अवेलेबल थी, लेकिन अब ये हल्द्वानी शिफ्ट हो चुकी है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट upheld the decision to abrogate Article 370 of the Constitution
व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर रिमूव दिस आर्टिकल? तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले फैसले को बरकरार रखा है। और राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद को कब हटाया था? तो 370 को निरस्त कर दिया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और अब इस पर कोई बात नहीं होगी। इसीलिए वो जो अनुच्छेद था 370 अनुच्छेद, इसको कब राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी कि अब से हट जाएगा? ये 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद हो तो उसी दिन 370 को एलिमिनेट किया गया था और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके थे। उससे पहले ये दोनों उससे पहले जम्मू कश्मीर क्या था? उससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, पूर्ण राज्य, जिसके पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर था, असेंबली भी थी और काउंसिल भी था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, कहा है कि 370 सही हटाया गया, वैलिड डिसीजन था, जो प्रोसेस किया गया उसमें वो भी वैलिड था और 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज नई दिल्ली में हो रही है। नई दिल्ली में आपको मालूम होगा कि नई दिल्ली में 11 से 14 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या मालूम होगा आपको कि यहाँ नई दिल्ली में ही यशोभूमि है, जो कि एक्सपो सेंटर के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने के लिए ही इसको डेवलप किया गया। और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसका कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसकी थीम इस बार की एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीएस पायोनियर्स नियरिंग फ्यूचर ग्रोथ रखी गई है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ इंक्रीज द यूपीआई पेमेंट लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच? आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के लिए यूपीआई भुगतान 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, अभी तक आप यूपीआई यूज़ कर रहे थे, तो उसमें अगर आप शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी अगर आप यूज़ करते हैं तो 1-1 लाख रुपए ही आप यूज़ कर पा रहे थे, पे कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। कितने? 5 लाख रुपए अब आप यूपीआई का यूज़ करके हेल्थ केयर और जो स्कूल हैं वहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हैं, स्कूल या फिर एजुकेशन में, तो आप 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। 8 दिसंबर को ये डिसीजन लिया गया है कि यूपीआई के माध्यम से इस प्रकार से पेमेंट हो पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, जिसको 1935 में फाउंड किया गया। शक्तिकांत दास इस समय पर 25वें नंबर के यहाँ के गवर्नर हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच पॉपुलर टीवी शोज फेम एक्टिंग दिनेश फडणवीस, जिनको फेडरिक उस सीरियल में कहा जाता था, पासेस अवे ऑन 5 दिसंबर 2023? तो 5 दिसंबर 2023 को किस लोकप्रिय टीवी शो के प्रसिद्ध अभिनेता दिनेश फडणवीस, जिनको फेडरिक शो में कहा जाता था, उनका निधन हो गया? वो किस शो से बिलोंग करते हैं? तो सीआईडी से बिलोंग करते हैं। सीआईडी काफ़ी पुराना, आप यहाँ पर सारे कलाकार को लगभग जानते होंगे, लेकिन ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये है फेडरिक, जिनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। 57 ईयर ओल्ड थे ये और टीवी शो सीआईडी से जुड़े हुए थे, स्टार्टिंग से ही लगभग जुड़े थे। सीआईडी 1998 से शुरू हुआ था और 2018 में जाकर ये बंद हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल रखी गई है।
48 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। अगर इसकी बात करें किसकी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो 1993 में इसे फाउंड किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अरुण कुमार मिश्रा इसको इस समय पर इसके करंट एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक, आगे बात करें तो अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत यहाँ पर चेयरमैन बना है GPAI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक समिट हो रही है उसका। और प्रशांत अग्रवाल जिनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए। सूर्य न्यूटन ये इंडियन ऑयल और EKI एनर्जी सर्विस के माध्यम से डेवलप्ड इंडोर सोलर कुकर सिस्टम का नाम रखा गया है सूर्य न्यूटन। नई दिल्ली में पहली बार इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बायनोली ऑब्जर्व किया जा रहा है। LIC जो कि S&P रैंकिंग के अकॉर्डिंग दुनिया में चौथी लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बनी है। कोरिया और भारत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से रिलेटेड जो डेटा है उसको एक्सचेंज करने के लिए साइन अप किया है। यूनियन मिनिस्ट्री हरित सागर गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा जारी किया गया। 7 रैंक भारत को मिली है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। 31 मार्च 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ओनियन का एक्सपोर्ट अब रोक देंगे, जिससे कि भारत में ओनियन के जो प्राइस है उनको कंट्रोल किया जा सके। इंटरनेशनल माउंटेन डे हम 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।